हेलो गाइस, वेलकम टू बुल्स ऑफ इंडिया। सो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में इतना भारी गिरावट क्यों हो रहा है। क्या ये एवरेज करने का सही मौका है या इस चीज़ों को हम लोग स्किप कर दें। ठीक है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, बेसिकली हम उस पर बात करेंगे। ठीक है। सो शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो आप देख सकते हो निफ्टी 50 आज के दिन 1.5% से भी ज़्यादा गिरते हुए दिखा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें तो 3.75%। निफ्टी 100 की बात करें, निफ्टी 200 500 सब में 2% से ज़्यादा हमें गिरते हुए दिख रहा है। देन निफ्टी मेन प्रॉब्लम है निफ्टी स्मॉल कैप एंड मिड कैप को लेके। निफ्टी अब देखो तो मिड कैप आप देख सकते हो अराउंड 4-5 से भी ज़्यादा परसेंट, 5-5.5% हमें स्मॉल कैप गिरते हुए दिखा है। मतलब 4 के नीचे तो एक भी नहीं है अगर हम मिड कैप की बात करें। देन आप ये देख सकते हो निफ्टी मिड कैप 150 आज के दिन 4.17% हमें गिरते हुए दिख रहा है। देन निफ्टी स्मॉल कैप आप देख सकते हो 5.25% हमें गिरते हुए दिख रहा है। निफ्टी स्मॉल कैप 250, ये तो बाप रे धमाकेदार, ये सबसे अच्छा खासा हमें गिरते हुए दिख रहा है। इतना प्रॉफिट बुकिंग अगर इंडेक्स लेवल में 5% गिरना मतलब बहुत बड़ा गिरावट है दोस्तों। ठीक है। अब देखो एक भी आप पूरा एंटर इंडेक्स को देख लो, हम इंडेक्स को देख रहे हैं, एक भी सेक्टर हमें आज चलते हुए नहीं दिखा। जो भी गया सब नीचे की तरफ। ठीक है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है उससे जानने से पहले हम लोग अगर सेक्टरल इंडेक्स को देख ले तो आप देख सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी आज के दिन 0.64% हमें गिरते हुए दिख रहा है। ऑटो सेक्टर हमें आज 2.84% गिरते हुए दिख रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज ये भी 0.5% का गिरावट। देन 1.5% का गिरावट हमें फाइनेंशियल सर्विसेज 25 देखते हुए मिल रहा है। एफएमसीजी न्यूट्रल सा था, मतलब जैसे जैसे टिक गया बस। अब इसके ऊपर अब टिक गया वो आपको आगे पता चलेगा। देन निफ्टी आईटी की बात करें, ये भी 0.5% से भी ज़्यादा गिरते हुए दिखा है। मीडिया में भी हमें सबसे ज़्यादा अच्छा खासा हमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिख रहा है, मीडिया एंड मेटल। क्यों? क्योंकि भागा भी था यही लोग। ठीक है। निफ्टी अगर हम रियलिटी की बात करें तो आप देख सकते हो आज के दिन 5.5% के आसपास हमें भागते हुए दिख रहा है। देन निफ्टी ऑयल गैस सबकी बात करें, हर एक सेक्टर में हमें भारी गिरावट देखने में मिला। आप देख सकते हो बस सिर्फ लिस्ट देखो, गिरावट 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 गिरावट। सो इसके पीछे का रीज़न क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस बिहाइंड दिस न्यूज़, ठीक है, अगर न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यही है न्यूज़। अब इसकी बात करें तो इनके जो मतलब बोलते हैं ना कि बहुत हाई रैंक में जो चेयरमैन वगैरह वगैरह होता है, जैसे आरबीआई के चेयरमैन है, तो उन्होंने वो अगर कोई बयान दे देते हैं कोई भी पर्टिकुलर कंपनीज को लेके तो अगले दिन ये सब बहुत लोग, बहुत इन्वेस्टर्स, और हमेशा सुनना भी चाहिए ये लोग बोलता क्या है रिगार्डिंग कोई भी कंपनी को लेके, कोई भी सेक्टर को लेके, कोई भी कुछ भी लेके। अगर ये कुछ भी बोल दिया, जैसे मान लेते हैं कि शक्तिकांता दास जो चेयरमैन है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन है, तो उन्होंने क्या बोला था, पेटीएम बैंक को बंद कर दिया ना उन्होंने। बोला कि तुम लोग 15 मार्च तक हो जाना चाहिए तुम लोग का काम तमाम। हुआ भी है। क्यों? क्योंकि वो उसके ऊपर कोई बोल ही नहीं सकता, शक्तिकांता दास के ऊपर। क्यों? वो आरबीआई का गवर्नर है। तो वैसे ही सेबी का भी एक बहुत ही बड़ा जो प्रोमोटर लिस्ट में होता है ना, मतलब कंपनी के तो प्रोमोटर, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, जो बहुत बड़ा पोजीशन में रहता है, जो कुछ भी बोल सकता है, जिसके इशारों में लोग नाचते हैं, तो वैसे ही सेबी के ऐसे ही एक आदमी ने, आदमी मतलब क्या, एक औरत है, मैम है, जो भी है, तो उन्होंने बयान दिया है कि जितने भी स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज है, आज के दिन तो हमें लार्ज कैप भी गिरते हुए दिखा है। कल के दिन लार्ज कैप ठीक ठाक था परफॉर्मेंस, मतलब एकदम न्यूट्रल सा था। बट आज के दिन हमें लार्ज कैप, अगर हम बात करें अडानी की, देन दोस्तों टाटा की, देन दोस्तों रिलायंस की, हर एक में आज हमें भारी गिरावट दिखाए। ऐसा कोई कंपनी नहीं है। अगर आप बात करो ना, एचडीएफसी ग्रुप भी जैसे तैसे टिका था बस। जो एचडीएफसी ग्रुप हिलता भी नहीं है, फटाक से इसे कोई मूव भी नहीं करा सकता ना, उसको भी हालत खराब हो गया, उसका भी हालत खराब हो गया आज के दिन। अब अगर जिसको भी नहीं पता, बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक 40% होल्ड करता है, 40% का शेयर होल्ड करता है अकेला, वेटेज। सो बैंक निफ्टी भी आज गिरा है, तो आप खुद सोचो कि कैसा हालत होगा आज, मतलब किस हद से मंदी आया है। ठीक है। सो इसके पीछे का बेसिकली हम लोग अगर रीजन के बारे में बात करें तो सेबी ने जरा सर मतलब साफ साफ कह दिया है, जितने भी स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज है वो एक बबल है, ऐसा। हालांकि ये मैं पर्सनली नहीं मानता, जिनको मानना है मानता है। और जो जिसको देखो, पैसा कहाँ बनता है पता है? जिसको भी नहीं पता,
पैसा बनता है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप एंड मिड कैप में। क्यों? अरे क्योंकि वो उनका टाइम है अभी भागने का। लार्ज कैप की बात करें वो बड़ा हो चुका है, लार्ज कैप कंपनीज की बात करें वो पैसा बना के दे दिया है इन्वेस्टर को। अब बारी किसका है? अब बारी आने वाला फ्यूचर का है। अब आने का जो कंपनी नया नया आएगा वो तो छोटा ही रहेगा ना। ऐसा तो कोई कंपनी है ही नहीं जो पहले से ही बड़ा है। ऐसा कोई ग्रुप होता ही नहीं। एक टाइम ऐसा भी था कि टाटा ग्रुप छोटा था, एक टाइम ऐसा भी था कि रिलायंस ग्रुप छोटा था। आज वो कहाँ से कहाँ है। इनका जो लार्ज कैप कंपनीज होता है ना, उनका बेसिकली एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि 5 साल में कैसे इन्वेस्टर का पैसा डबल करेंगे। ठीक है, मतलब कैसे इन्वेस्टर का पैसा 2 गुना कर देंगे। इनका वही पॉइंट ऑफ व्यू से काम होता है। बट स्मॉल कैप का अगर कंटिन्यूसली बिजनेस अच्छा है, ऑर्डर कंटिन्यूसली आ रहा है, 4-5 गुना 10 गुना बना के देता है। कोई कोई ऐसा कंपनी है कि मल्टीबैगर बन चुका है, ऐसा भी कंपनी है शेयर मार्केट में। तो वो तो बबल नहीं है ना। हाँ, हो सकता है एक सेक्टर है, मान लेते हैं कि फाइनेंस सेक्टर, एनबीएफसी, मान लेते हैं एनबीएफसी कोई कंपनी है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन में, जिनमें मान लेते हैं 10 कंपनी से उनमें से एक खराब परफॉर्मेंस कर रहा है, बाकी 9 अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। बाकी एक तो अच्छा गलत कर रहा है ना, तो एक के लिए हम पूरा सेक्टर को कैसे बंद कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल उस सेक्टर में कौन आता है? मान लेते हैं बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस तो लार्ज कैप है, बट वो कभी बुरा परफॉर्मेंस नहीं कर सकता ना। अब मान लेते हैं कि एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल एक्स एक्स कंपनी और एक वाई कंपनी। ठीक है, एक्स कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, वाई नहीं कर रहा। तो इसमें क्या, हम सेक्टर को गलती नहीं करेंगे, गलती किसका है? वाई का। क्यों? तुम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्स खराब हो गया। पूरा सेक्टर अच्छा नहीं है ना, पूरा सेक्टर गलत गलत नहीं है ना, कंपनी गलत है जो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहा, जो नंबर अच्छा नहीं ला पा रहा। एक्स्ट्रा हो सकता है कि एक्सटर्नल रीजन है, सेक्टरल प्रॉब्लम है, तब ठीक है, वो एक्सटर्नल रीजन एक ना एक दिन ठीक हो जाता है, कंपनी ठीक हो जाता है। बट इंटरनल रीजन है, अगर कंपनी के अंदर मान लेते हैं मैनेजमेंट गड़बड़ है, या फिर कोई फ्रॉड का आरोप है, कुछ भी स्कैम का आरोप है, तब तो वो कंपनी ही गलत है। ऐसी बात है, मेरा मानना ये है। तो स्मॉल कैप कोई बबल नहीं है। ठीक है, और इन्होंने और एक, मतलब क्या बोलते हैं, और एक वार्निंग लगा दिया, या फिर बोल सकते हो आप और एक नया लॉ लगा दिया है। जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनी है वो 65% से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी में, जो बिलोंग करता है स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप कंपनी से। ठीक है, तो ये दो बुरी खबर हमें सेबी के द्वारा सुनाई गई है। बट कोई बात नहीं, अगर आपको फंडामेंटली देखना आता है, आपको सब, आपका रिस्क आपको लेना आता है, आपको पता है कि आपको मार्केट में क्या करना है, आपको पता है कि हाँ मेरा जो मैं कंपनी पिक कर रहा हूँ, हाँ ये डेफिनेटली ऊपर लेफ्ट टू राइट इसका फ्यूचर ऊपर ही है। ठीक है, तो आप आंख बंद करके जाओ, किसी का भी रेकमेंड आपको ज़रूरत नहीं है। कोई भी बोल दे, सेबी बोले, आरबीआई बोले, कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, बात एक्सटर्नल रीजन होना चाहिए। अगर कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है देन उस कंपनी को स्किप करो, कोई ज़रूरत नहीं है लेने की, मार्केट में लाखों कंपनी से मिल जाएगा अच्छा। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वाला डाउट हो क्लियर हो गया। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। सो दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नाम देख सकते हो, आईटीसी, इंडियन टबैको कंपनी। ठीक है, तो आज के दिन कुछ लगभग गिने चुने कंपनी से अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उनमें से एक हमें देखने को मिलता है आईटीसी, जो कि आज 4.5% के आसपास हमें भागते हुए दिखा है। अब ऐसा क्यों है इसके पीछे, तो इनका आप न्यूज़ देख सकते हो। आईटीसी शेयर्स जंप्स ओवर 8% एज बीएटी सेल्स स्टेक। कितना? 3.5% स्टेक इन ब्लॉक डील। अब ब्लॉक डील में क्या होता है? अब बीएटी का मतलब क्या है? ब्रिटिश अमेरिकन तंबाकू। ये भी एक कंपनी, तंबाकू कंपनी है, जो जिसने 3.5% आईटीसी का स्टेक बेचा है। अब बेचा है तो गिनना चाहिए, बट उठा क्यों है? तो अब देख सकते हो यहाँ पे लिखा है ब्लॉक डील। अब ब्लॉक डील का मतलब क्या होता है? कोई भी एक पर्टिकुलर प्राइस में, अब मान लेते हैं 422 रुपये में चल रहा है, अब मान लेते हैं 420 रुपये में मैंने बहुत ही बड़ा हज़ारों करोड़ों का शेयर बेचा है। और बेचा है तो हज़ारों करोड़ों, अगर मैंने बेचा है तो लेने वाला भी हज़ारों करोड़ों वाला ही मालिक होगा। ठीक है, मतलब बड़े प्लेयर, एक बिग प्लेयर अगर बेचता है तो खरीदने वाला भी बिग बिग प्लेयर ही होगा। ठीक है, तो ब्लॉक डील में ऐसा ही होता है। अगर वो और एक बात इसको बोल सकते हो कि चेंज इन हैंड। ठीक है, चेंज इन हैंड होता है। अगर मैंने बेचा तो अगर मैं बड़ा प्लेयर हूँ तो सामने वाला लेने वाला भी बड़ा प्लेयर होगा। तो इसी के लिए आज हमें आईटीसी में भी एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला, जो कि बहुत अच्छा है। बट देखते हैं कितना दिन टिक पाता है, क्योंकि मार्केट का हालत तो अभी ख़राब है। ठीक है, देन नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें, नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो दोस्तों देख सकते हो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ये एक रिन्यूएबल कंपनी से जुड़ा हुआ है। आज के दिन
ये भी 5% का लोअर सर्किट हमें लगते हुए दिखा है। अराउंड 7,055 रुपये का हमें शेयर देखने को मिलता है। ठीक है, तो कंपनी ने 1:5 का स्प्लिट अनाउंस किया है। फंडामेंटली स्ट्रांग है, कुछ ही दिनों का गिरावट है, कोई बात नहीं, एक ना एक दिन बढ़ेगा, बट अभी नहीं, अभी एवरेज मत करो। स्प्लिट किया है, कोई बात नहीं, अगर स्प्लिट हो भी जाता है तो उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि लेना है कि नहीं, बट फिलहाल रहने देते हैं। वॉच लिस्ट में ऐड करके रख दो, जब भी लेना होगा ले लेंगे अगर मार्केट का कंडीशन अच्छा हुआ। ठीक है, सो अभी क्या करना चाहिए, मैं इस कंपनी की बात नहीं कर रहा, जितने भी हमें शेयर देखने को मिलता है, जो भी आप लेने की सोच रहे हो, अभी फिलहाल रहने देते हैं। एक बार गिरने का नज़रिया अगर ख़त्म हो गया मार्केट को लेके, तब हम मतलब ऐड ऑन करते जाएंगे। ठीक है, अभी कितना दिन गिरता है, कितना गिरेगा, अभी एवरेज करके कोई फ़ायदा नहीं है, कोई हमें अंदाज़ा नहीं मिल रहा है मार्केट में। गिरने देते हैं, जब तक गिरना रुकेगा नहीं तब तक हम कोई एवरेज नहीं करेंगे। पर्सनली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब तक ये एवरेज रुकेगा नहीं तब तक मैं कोई एड ऑन नहीं करूँगा। ठीक है, अगर कंपनी में एक स्टॉप आ जाता है, कोई भी मतलब मार्केट में एक स्टॉप आ जाता है कि इससे ज़्यादा नहीं गिर सकता, अब मार्केट का मूड अगर सही हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, तब हम एड ऑन करना चालू करेंगे, क्योंकि हमारा कंपनी का जितना भी फंडामेंटल है सब धमाकेदार है। ठीक है, मुझे पर्सनली पता है कि मैं जो भी कंपनी रेकमेंड करता हूँ, मैं रेकमेंड तो 100% नहीं करता, बट ऐसे ही अच्छा कंपनी जो भी शो करता हूँ आपके पास, जो भी मेरे पास है, मुझे डेफिनेटली पता है कि एक ना एक दिन ये लोग आसमान में रहेंगे। ठीक है, सो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।